चैप्टर 1 द सेंटेंस एंड फ्रेजेस। सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका अपने में एक कंप्लीट सेंस होता है। अगर हम वर्ड्स को रैंडमली अरेंज कर दें जिसका कोई भी सेंस नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं उससे निकल रहा होगा, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं कहा जाता। एग्जाम्पल, रिया इज़ माई फ्रेंड। रिया मेरी फ्रेंड है, इसका एक कंप्लीट सेंस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वर्ड्स को रीअरेंज कर दूँ, जैसे फ्रेंड, रिया, माई, इज़, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ किया जाता है। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 4 काइंड्स के होते हैं। सबसे पहला डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस जिन्हें स्टेटमेंट्स कहते हैं। सेकंड इंटेरोगेटिव जिन्हें क्वेश्चंस कहते हैं। थर्ड इम्पेरेटिव जिसमें कमांड्स, रिक्वेस्ट और सजेशन या एडवाइस दी जाती है। एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी जिसमें हम एक्सक्लेमेशंस यूज़ करते हैं। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस में कोई स्टेटमेंट बताई जाती है उन्हें डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अ थैंकफुल हार्ट इज़ अ पीसफुल हार्ट। सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन या इंक्वायरी की जाती है। एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक? डू यू लाइक मिस्ट्रीज? इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से फ्रेम होते हैं। पहला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस और सेकंड होता है येस और नो टाइप क्वेश्चंस। ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। थर्ड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस में कोई कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस दी जाती है उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, लीव द रूम इमीडिएटली, यहाँ पर हम एक कमांड दे रहे हैं। ओपन द विंडो प्लीज़, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। बी ट्रू टू योर वर्ड, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। डोंट डिसओबे योर एल्डर्स, यहाँ एक सजेशन दिया जा रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को फुल स्टॉप से एंड किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे सरप्राइज, डिलाइट, पेन, ग्रीफ, एंगर, डिसगस्ट। हम विशेस को भी इमोशंस में ही क्लासिफाई करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ किया जाता है। Example, what a lovely flower this is. Alas, her grandmother is dead. Bravo, a wonderful hit. Hello, how are you? Hush, the baby is sleeping. ये सभी होते हैं exclamatory sentences। फिर आते हैं हमारे phrases। वर्ड्स के ऐसे ग्रुप जिनका थोड़ा सेंस होता है लेकिन वो एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, उन्हें कहते हैं हम फ्रेजेस। फ्रेजेस में फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे श्रेया स्टडीज़ एट नाइट, तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस है कि श्रेया रात में पढ़ती है। लेकिन अगर मैं इसमें खाली वर्ड यूज़ करूँ एट नाइट, तो यहाँ पर हमें थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि रात में, लेकिन हम इससे कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाएगा फ्रेजेस। फ्रेजेस कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं और उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ड्स नहीं होता है। फ्रेज को बनाने के लिए उसमें कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल वर्ड्स ऐड करने होते हैं ताकि वो फ्रेज़ एक सेंटेंस बन सके। हमें वर्ड्स जैसे वर्ब्स और पंक्चुएशन मार्क्स को भी ऐड करना होता है टू मेक अ फ्रेज इनटू अ सेंटेंस। सम एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेजेस आर इन ऑर्डर, दैट,
for, want of, in the long run, with all my heart, in front of, etc. Thank you.